क्या आप कभी सोच सकते हैं कि मात्र 5,000 रुपए के लिए एक पड़ोसी किसी दूसरे पड़ोसी के बच्चे की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर सकता है? नहीं सुना तो आज का केस आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल अमन और आप देख रहे हैं कौशल अमन स्टोरीज। बात है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की, जहां पर रहने वाले विनोद सिंह के घर के सामने एक बाइक रुकती है। बाइक से दो शख्स उतरते हैं, साजिद और जावेद, दोनों भाई थे। विनोद सिंह साजिद को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि साजिद उनका पड़ोसी था, बगल में ही अपने बार्बर शॉप चलाता था। साजिद जैसे ही घर के अंदर इंटर करता है, उसको विनोद सिंह की पत्नी संगीता मिलती है। साजिद ने संगीता से 5,000 रुपए मांगे और बताया कि मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट है और मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है। संगीता ने अपने पति विनोद सिंह को फोन मिलाकर पूछा कि साजिद 5,000 रुपए मांगने आया है, क्या उसको हम लोग दे सकते हैं? विनोद सिंह ने कहा, साजिद की आर्थिक स्थिति इस समय सही नहीं है, 5,000 रुपए उसको दे दो। संगीता जैसे ही अंदर पैसे लाने के लिए जाती है, साजिद उनके बड़े बेटे आयुष को किसी बहाने से छत पर लेकर चला जाता है। वहां पर चाकू निकालकर बेटी की गला रेतकर हत्या कर देता है। पानी मांगने के बहाने उनके दूसरे बेटे आहान को भी वो छत पर बुलाता है और उसकी भी गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर देता है। जैसे ही तीसरे बेटे पीयूष को वो बुलाने वाला था, पीयूष ये सब छुपकर देखता रहता है और चिल्लाता हुआ सीढ़ी से उतरकर भाग जाता है। उसके पीछे पीछे साजिद उतरता है। साजिद के हाथ में था एक धारदार चाकू जिस पर खून लगा था, जिसे पोंछता हुआ वो बाइक पर बैठा और जावेद और साजिद दोनों वहां से फरार हो गए। संगीता अंदर चाय बना रही थी। जैसे ही उनको चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी, संगीता दौड़कर छत पर गई। वहां उन्होंने देखा कि उनके दोनों बच्चों की लाश पड़ी हुई है। संगीता चिल्लाई। संगीता की आवाज सुनकर सभी पड़ोसी इकट्ठा हुए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। मौके पर पुलिस पहुंची और सारे मामलों की छानबीन करने के बाद दोनों बच्चों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए दे दी, जिसके 3 घंटे के भीतर पुलिस ने साजिद का एनकाउंटर कर दिया। जावेद अभी भी फरार है। इस पूरे मामले पर विनोद सिंह का कहना है कि साजिद का एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन उसके भाई जावेद का एनकाउंटर न किया जाए, बल्कि उसका जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हत्या के कारण के बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि यह केस कल का ही है, इसीलिए अभी इस केस में इतनी ही जानकारी सामने आई है। इस केस की आगे की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्यों साजिद ने इन दोनों बच्चों की हत्या की होगी।